आज हम देखने वाले हैं शेफ चिदम्बरा। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक पंचर वाले को देखते हैं और आज उसकी दुकान पर बहुत भीड़ भी होती है। पता है क्यों? क्या करता है वो? उसकी दुकान के थोड़ा ही पीछे ना वो कुछ सारी कीले डाल देता है, जिससे होता है कि जो भी गाड़ी वहाँ पर आती है लगभग सभी गाड़ी पंचर हो जाती है और सामने उसी की दुकान है तो सब वहीं पर जाएंगे बनवाने के लिए, इसलिए उसकी मस्त दुकान चल रही होती है। अब पंचर वाले के ऐसा करते ही एक तेज रफ्तार कार वहाँ पर आती है एंड उसकी नुकीले कीलों की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ से सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक अनाथ आश्रम को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे खाली करवाने के लिए आए हुए हैं। उसी अनाथ आश्रम की रसोई में हम एक शेफ को भी खाना बनाते हुए देखते हैं और यही इस कहानी का हीरो है शेफ चिदम्बरा। चिदम्बरा दोस्तों जब इन गुंडों को देखता है ना, बस तो खाना बनाने के साथ साथ उन सभी को भी बुरी तरह पकाता है वो, मारता है, जिससे वो सभी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। दरअसल चिदम्बरा अक्सर यहाँ पर आकर बच्चों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाता है। अब वो इन गुंडों के बारे में जब इस आश्रम के मैनेजर से पूछता है तो पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसे किसी बड़े बिजनेसमैन अविनाश शेट्टी के पिता ने दान किया था, पर उस वक्त पेपर्स में ये जमीन ट्रस्ट के नाम नहीं हो पाई थी और अभी तो अविनाश के पिता रहे नहीं, तो इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठाकर इस जमीन को वापस लेना चाहता है। मैनेजर कहता है कि हमें आश्रम की प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट्स में चढ़ाने के लिए 15 लाख की जरूरत है, इसलिए हम पैसों की कमी के कारण मजबूर हैं और अब लगता है कि इन गुंडों की वजह से इन बच्चों के ऊपर से छत भी चली जाएगी, क्योंकि अविनाश तो मानेगा नहीं और अपने गुंडे यूं ही भेजता रहेगा। दोस्तों ये सारी बात सुनकर चिदम्बरम कह देता है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि उसके पास भी अपनी एक प्रॉपर्टी थी जो कि एक बीच होटल है। उसने उसे अविनाश के पास गिरवी रखा हुआ है और अब वो इस प्रॉपर्टी के पैसे देकर अविनाश से वो बीच वाली प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता है, पर दोस्तों उसके पास आज इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी जमीन को वापस पाले। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अविनाश की तरफ, जिसने हाल ही में मोना नाम की औरत के साथ दूसरी शादी की है। यहाँ अविनाश अपने गुंडों को पिट कर आने के लिए काफी फटकार भी लगाता है। फिर उन गुंडों के जाने के बाद वहाँ पर एंट्री होती है चिदम्बरा की, जो कि यहाँ पर अपने बीच होटल के बारे में बात करने के लिए आया हुआ है। यहाँ दोस्तों अविनाश को नहीं पता होता है कि चिदम्बरा ने ही उसके गुंडों को मारा है। फिलहाल चिदम्बरा के पास अभी तक पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया, इसलिए वो अविनाश से 1 महीने की मोहलत और मांगता है, जो कि अविनाश उसको दे देता है। वो कहता है कि अगर 1 महीने में इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर मैं कब्जा कर लूंगा। बेचारा चिदम्बरा क्या ही करता, वो चुपचाप वहाँ से वापस आ जाता है। उसके बाद हमें इस कहानी के अगले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो कि एक करप्ट पुलिस वाला मोहन है। मोहन इतना भ्रष्ट है कि वो टायर में हवा भरवाने तक के पैसे नहीं देता और गरीबों के पैसों को तो छोड़ता नहीं। तभी मोहन के पास अविनाश का कॉल आता है, जो कि मोहन से कहता है मुझे आश्रम वाली प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए कल मुझसे तुरंत आकर मिलो। मोहन कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। और अब अविनाश मोहन से बात कर ही रहा होता है, तभी अविनाश की बेबी मोना को उसके एक्स बॉयफ्रेंड विक्की का कॉल आता है, जो कि मोना से कहता है कि तेरी भी शादी हो चुकी है और मेरी भी, लेकिन जब तुझे कॉल करूँ तो उठा लिया करना, मेरे पास अभी भी तुम्हारे वो वीडियोस पड़े हुए हैं समझे, जिसमें तुम मेरे साथ हो, और अगर ये वीडियो बाहर आ गए ना तो बस सोच लो क्या होगा तुम्हारा। और ये जो तुमने अमीर आदमी से शादी की है पल भर में छोड़ देगा, ध्यान रखना, इसलिए एक आखिरी बार मुझे 10 लाख रुपए दे दो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों मोना अभी विक्की से बोल देती है कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ, पर वो वीडियोस किसी को मत दिखाना। अगले दिन की बात है, इसी सिलसिले में मोना चिदम्बरा से मिलने जाती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथों हाथ वापस कर दूंगी, क्योंकि मेरे पति को तुम पैसे कभी नहीं चुका पाओगे। असल में मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड मुझे पुरानी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो अब रुक जाएगा, वो आगे भी इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा मुझे, इसलिए तुम प्लीज उससे किसी तरह वो वीडियोस मेरी निकलवा लो और फोटोज वगैरह भी जितने भी हैं, मतलब उसके पास कुछ न रह जाए। चिदम्बरा को भी दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए, इसलिए वो काफी सोचकर इस काम के लिए हाँ कर देता है। मोना उससे कहती है कि ये बात हमारे ही बीच रहनी चाहिए, ठीक है। बस फिर क्या था दोस्तों, मोना तुरंत विक्की को कॉल लगाकर कह देती है कि मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, कुछ देर के बाद वहाँ जाकर अपने पैसे ले लेना, और ये एड्रेस था दोस्तों चिदम्बरा के फ्लैट का। तो विक्की जल्दी से चिदम्बरा के फ्लैट में पहुंच जाता है, जहां उससे फोटोज और वीडियोस के बारे में जैसे चिदम्बरा बात करना शुरू करता है, तभी विक्की के फोन में किसी का कॉल आ जाता है। उससे बात करने के लिए जब विक्की बालकनी में जाता है तो उसके पैंट के पीछे की पॉकेट से एक दूसरा फोन नीचे खड़ी कूड़े की ले जाने वाली गाड़ी में गिर जाता है। अब दोस्तों इस फोन की स्टोरी की इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगी। खैर विक्की को तो पता ही नहीं चलता कि फोन गिर गया है। वो अपने फोन में मस्त बात करके वापस चिदम्बरा के पास पहुंचता है और सामने रखी मूंगफली खाते हुए उससे बातें करना जारी रखता है। यहाँ अचानक से विक्की के गले में मूंगफली अटक जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। ये देखकर चिदम्बरा जल्दी से गिलास में पानी लेकर उसके लिए आ जाता है और अब वो देखता है कि विक्की की हालत बिगड़ती जा रही है और वो घबरा भी जाता है। उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। हालांकि किस्मत से विक्की तुरंत ही सही हो जाता है। वो कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा,
इस तरह कहते हुए वो उठता है और जो पानी से भरा गिलास चिदम्बरा के हाथ से छूट कर टूट गया था ना, उसी जगह पर विकी पैर रखता है और वो फिसल कर बुरी तरह गिर जाता है, जिस कारण उसका सर टूटे हुए कांच से टकराता है और यहाँ पर विकी की आखिरकार हो जाती है मौत। अब ये देखकर चिदम्बरा की हालत खराब। फिर वो मनी मन सोचता है कि अगर मैंने किसी को बताया कि ये एक्सीडेंट था तो कोई तो मेरी बात का विश्वास करेगा नहीं, सभी को लगेगा कि मैंने इसको मारा। इसीलिए दोस्तों चिदम्बरा विकी की बॉडी को अपने बेडरूम में ले जाकर बेड के अंदर छिपा देता है, जिसे वो शाम होने के बाद ठिकाने लगाने की सोचता है। अब इसके साथ ही सीन जाता है एक डॉन की तरफ, जो कि अपने फोन को ढूंढ रहा था। उसने जिस आदमी को अपना फोन बनाने के लिए दिया था उसे वो काफी मारता भी है। तब वहाँ पर इंस्पेक्टर मोहन आता है, जो कि डॉन से कहता है आखिर मसला क्या है। इस पर डॉन कहता है कि मैंने इस कमीने को अपना फोन बनाने के लिए दिया था, उस वक्त मुझे कुछ काम आ गया था और मैं चला गया। इसने कहा कि फोन मैं कल बना कर दे दूंगा, तो मैंने अपने खास आदमी विक्की से कहा कि तुम कल मेरा फोन बनाने के बाद उसको लेते आना। अब दोस्तों जाहिर है कि उस फोन में कुछ तो खास जरूर रहा होगा, तभी ये दोनों इतने परेशान हैं। और ये वही फोन है जो कि चिदम्बरा के घर विक्की की पॉकेट से उस गाड़ी में गिर गया था। विक्की भी इसी डॉन के लिए काम करता है वैसे, और अब ये डॉन अपने फोन की वजह से विक्की को ढूंढ रहा है। तो ये सारी चीजें जानकर मोहन कहता है कि ठीक है, अगर मैं 2 घंटे में आपका फोन आपको लौटा कर दे दूं तो आप क्या मुझे कुछ बढ़िया इनाम दोगे। डॉन दोस्तों तुरंत हाँ कर देता है और फोन की लोकेशन ट्रेस करवाने पर मोहन को पता चल जाता है कि उस फोन का आखिरी लोकेशन एक अपार्टमेंट में था, जहाँ के कैमरा को चेक करके साफ हो जाता है कि विकी यहाँ पर आया था और वो सीधा चिदम्बरा के फ्लैट में गया था। इधर चिदम्बरा की मुसीबतें बढ़ती जा रही होती है। लाश को छुपाने के बाद उसके घर में अपार्टमेंट का ओनर नए रेंट एग्रीमेंट के लिए उसके साइन करने आया होता है। तभी उसकी बेटी खेलते हुए चिदम्बरा के रूम में बंद हो जाती है, जो कि बाहर बंद करते ही लॉक हो जाता है वैसे। तो वो बच्चे खेलते खेलते उस कमरे में फंस जाती है और कुछ ही पलों में चिदम्बरा के घर में हो जाती है भीड़। ताला तोड़ने वालों को बुलाया जाता है, जिस दौरान चिदम्बरा अपने अपार्टमेंट ओनर से कहता है कि ये मेरा बेडरूम है और मैं नहीं चाहता कि कोई अंदर जाए, इसलिए दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाकर बच्चे को बाहर लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों दरवाजा खुलते ही ठीक ऐसा ही होता है। बच्चे के बाहर आते ही सभी वहाँ से चले जाते हैं और चिदम्बरा के पोल खुलने से बच जाती है। दोस्तों कुछ देर के बाद वहाँ पर चिदम्बरा की गर्लफ्रेंड अनु आती है, जो कि अपनी कंपनी मीटिंग के लिए चेन्नई गई हुई थी। वो भी चिदम्बरा के बीच होटल को बचाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। अब अनु को देख चिदम्बरा काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर वो क्या ही कर सकता था। जिस बेड के अंदर उसने लाश छुपाई उसी के ऊपर बैठकर अनु काम कर रही थी। फिर अनु बोलती है कि मेरी एक क्लाइंट मीटिंग है तो मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। उसी वक्त चिदम्बरा के दरवाजे पर इंस्पेक्टर मोहन की दस्तक होती है। वो अंदर आकर विकी को ढूंढने लग जाता है। अब चिदम्बरा उससे क्या ही कहता, क्योंकि मोहन के पास सारे सबूत थे कि विकी यहाँ पर आया था। तो चिदम्बरा ना चाहते हुए भी मोहन को विकी की लाश दिखाता है, जिसको देखकर मोहन कहता है कि देखो भाई, मुझे इससे मतलब नहीं, विकी जिंदा है या तुमने उसको मार डाला मैं नहीं जानता, बल्कि मुझे विकी के पास एक फोन होगा वो चाहिए। यहाँ चिदम्बरा विकी का पर्सनल फोन मोहन को दे देता है। फिर मोहन जाते हुए चिदम्बरा से कहता है कि तुम कल सुबह तक मुझे 20 लाख दे देना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, और फिर तुम इस बॉडी के साथ जो करो करो, तो बस कल सुबह पैसे तैयार रखना, वरना तुम्हारे खिलाफ सबूत ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। इतना कहकर वो चला जाता है और अब चिदम्बरा यही सोच रहा था कि वो आखिर करे क्या। मोहन के जाते कमरे से बाहर निकलकर अनु उससे पूछती है ये क्यों आया था यहाँ पर। चिदम्बरा कह देता है कि ये अपार्टमेंट में फ्लैट पता करने के लिए आया था। उसके जाने के बाद अनु की कुछ दोस्त उससे मिलने आती है, क्योंकि आज अनु का बर्थडे था और ये चीज चिदम्बरा भूल गया था, इसलिए वो पहले अनु से इसके लिए माफी भी मांगता है और फिर सभी साथ में सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे को। दोस्तों जो अनु की फ्रेंड्स आई थी ना, उनमें से एक अपने डॉग के साथ आई थी। तो कुछ देर के बाद जब अनु की फ्रेंड अपने डॉग को ढूंढते हुए चिदम्बरा के बेडरूम में पहुंचती है, तो वहां जाते ही वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि बेड के अंदर जहां पर चिदम्बरा ने पहले विकी की लाश को छुपाया था, अब वहां पर डॉग पड़ा हुआ था। हालांकि वो मरा नहीं था। दरअसल जब डॉग घर में आया तो चिदम्बरा समझ गया कि वो बॉडी को सूंघ लेगा, इसीलिए चिदम्बरा ने जल्दी से बॉडी को वहां से हटा दिया और डॉग को बेहोशी की दवा देकर उसकी जगह पे लिटा दिया, ताकि जब वो लड़की अपने डॉग को देखे तो सभी के साथ अपने डॉग का इलाज करने चली जाए। और अब लाश को यहाँ पर चिदम्बरा ने कहाँ छिपाया था, ये दोस्तों अभी सस्पेंस है। फिलहाल अनु अपनी दोस्तों के साथ गई थी, तो वहाँ से वापस घबराए भी वापस आकर कहती है कि मेरी एक फ्रेंड श्वेता को हमारी जरूरत है, इसलिए हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। असल में श्वेता का पति उसको काफी मारता पीटता है, साथ ही उसने नशे की हालत में पिछली रात श्वेता को मारने की धमकी दी, इसलिए वो रिपोर्ट लिखवाने आई थी। पर यहाँ पर दोस्तों रिवील होता है कि श्वेता का पति और कोई नहीं बल्कि विकी था, जो मर चुका है। और इस पुलिस स्टेशन में मोहन भी मौजूद था, जो कि चिदम्बरा को वहाँ देख उसको बाहर बुलाता है और कहता है कि तुम तो बहुत चालाक निकले यार, तुमने पहले विकी को मारा और अब उसकी बीवी के साथ उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आ गए। खैर कल सुबह तुमसे 20 लाख में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ चिदम्बरा और मोहन को इस तरह बातें करते हुए डॉन के 2 आदमी देख रहे थे, जो कि डॉन को इस बारे में बताते भी हैं। चिदम्बरा भी चुपचाप घर आकर सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो दरवाजे पर इंस्पेक्टर मोहन दस्तक दे चुका था, जो कि चिदम्बरा से पैसे की मांग करता है।
पर यहाँ चिदम्बरा एकदम भोला बन जाता है। अरे कैसा पैसा कैसी लाश। मोहन बेडरूम में जाता है तो वहाँ उसे विक्की की लाश नहीं मिलती। फिर वो सोसाइटी वालों के सामने कैमरा चेक करता है तो उसमें विक्की वापस जाता हुआ दिख रहा था। मतलब कि मोहन की चाल यहाँ पर काम नहीं आई दोस्तों। मोहन चिदम्बरा से कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटों में अंदर डाल दूंगा, देखना तुमने ये अच्छा नहीं किया। इस पर चिदम्बरा भी जवाब देता है दोस्तों कि सर आम आदमी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो जब वो अपने पे आता है ना तो अच्छे अच्छे भी खामोश हो जाते हैं। इसके बाद मोहन जब डॉन के पास आता है तो डॉन भी उससे कहता है कि जो फोन तुम लेकर आए वो मेरा नहीं बल्कि विकी का फोन है। यहाँ भी मोहन 24 घंटे में उसका फोन लाने का वादा करके चला जाता है। इस तरफ दोस्तों चिदम्बरम भी अनु से सब कुछ बता देता है एंड इस बात को सुनकर वो रोते हुए चले जाती है क्योंकि चिदम्बरा सरेंडर करने को तैयार नहीं होता। उसके बाद चिदम्बरा को मोना का फोन आता है जो उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस चाहिए तो अभी मुझसे मिलने आओ। फिर जब चिदम्बरा उसके घर पहुंचता है तो वहाँ उसे मोना अपने पति अविनाश की लाश दिखाती है। वो कहती है इसे ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पेपर्स और इस तिजोरी में रखे आधे पैसे दे दूंगी। दरअसल अविनाश की मौत मोना के साथ मस्ती करने के दौरान हो गई थी, ऐसा मोना उसको बताती है। बाकी दोस्तों ये 100 से मारकर कौन सी मस्ती होती है भाई पता नहीं। खैर मोना की बात मानकर लाश को ठिकाने लगाने में चिदम्बरम लग जाता है। वो मोना के साथ अविनाश की लाश को एक तालाब में जाकर फेंक देता है। तभी मोना को एक फोन के साथ कुछ वीडियोस और फोटोज मिलती है जो कि विकी के फोन में थी। उस फोन के दूसरी तरफ से ऑटोमेटेड वॉइस में मोना से कोई कहता है अगर तुमने अविनाश की तिजोरी का पासवर्ड नहीं बताया तो मैं तुम्हारी फोटोज वायरल कर दूंगा। बस फिर क्या था दोस्तों, मोना को पासवर्ड बताना पड़ता है और कोई उसकी तिजोरी खोलकर सारे पैसे लूट लेता है। इसी बीच वहाँ पर डॉन के वो दोनों आदमी इन पर नजर रखे हुए थे जिन्हें डॉन ऑर्डर देता है कि उठा कर लेकर आ जाओ उन्हें। अगले ही पल हम चिदम्बरा और मोहन को डॉन के सामने देखते हैं जहाँ डॉन चिदम्बरा से पूछता है कि तुमने विकी की लाश के साथ क्या किया। चिदम्बरा उन्हें बताता है कि मैंने पहले विकी की लाश के टुकड़े किए और फिर बिरयानी बनाकर एक पार्टी में भिजवा दी जहाँ सभी ने बिरयानी बड़े चाव से खाई। बाकी रही आपके फोन की बात तो वो मुझे नहीं पता कहाँ है। यहाँ चिदम्बरा अपने हाथों को खोलकर सभी गुंडों और डॉन को बुरी तरह मार कर चला जाता है दोस्तों। मोना भी चली जाती है एंड इस पॉइंट पर डॉन अपने उन्हीं दोनों आदमियों को उनके पीछे जाने के लिए कह देता है। साथ ही यहाँ पर मोना और चिदम्बरा का पीछा मोहन भी कर रहा था। बीच रास्ते में डॉन के दोनों लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है और थोड़े आगे जाने पर चिदम्बरा की गाड़ी नुकीले कीलों के कारण हवा में उछल जाती है। और यही वो शुरुआत वाला सीन था। गाड़ी का एक्सीडेंट देखकर पंचर वाला जिसने कील फेंकी थी वो भाग जाता है। यहाँ मोहन चिदम्बरा को बाहर निकालता है और उसे बताता है कि तुम मेरे जाल में आखिर फंस ही गया। असल में दोस्तों विक्की का फोन एक डॉन के पास था और उसने अविनाश को उसकी बीवी के वीडियोस भेज दिए जो देखकर अविनाश आग बबूला होकर मोना को मारने की कोशिश करने लगा, पर इस दौरान उल्टा उसके सर पर एक चोट लग गई और अविनाश मर गया। ये होने के बाद मोना ने मोहन को कॉल किया और हर चीज बताई, साथ ही 2 करोड़ देने का वादा किया। इस पर मोहन ने उसे बताया कि तुम किसी को यहाँ पर बकरा बनाकर लाश को ठिकाने लगवाओ, बाकी उसको मैं अंदर कर दूंगा और सारा इल्जाम उस बकरे पर आ जाएगा और तुम बच जाओगी। मतलब कि दोस्तों मोना ने भी चिदम्बरा को फंसाया। तभी उसको एक ट्रक अचानक से टक्कर मार देती है, उसकी वहीं पर हो जाती है मौत। हालांकि मरने से पहले उसे चिदम्बरा बता देता है कि मैंने विक्की की लाश को हॉट एयर बलून में बांधकर ठिकाने लगा दिया था, उसके टुकड़े नहीं किए थे। रही बात किसने मोना को वो कॉल किया था, वो कोई और नहीं बल्कि अनु थी दोस्तों। असल में अविनाश की लाश को ठिकाने लगाते वक्त चिदम्बरा ने मोना के फोन में मोहन का मैसेज देख लिया था। उसे पता चल चुका था कि मोहन और मोना मिले हुए हैं और चिदम्बरा को फंसा रहे हैं। अब तिजोरी में रखे 10 करोड़ और चिदम्बरा के प्रॉपर्टी पेपर्स अनु लाकर चिदम्बरा को दे देती है, जिसमें से आधे पैसे चिदम्बरा अनाथ आश्रम को दे देता है और बाकी आधे पैसे से अपने बीच होटल को चालू कर देता है। रही बात मोना की, तो उसकी मौत हो चुकी थी। जब चिदम्बरा का उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मोना और मोहन की लाश को साथ में देखकर पुलिस को लगा कि एक्सीडेंट की वजह से ही दोनों की जान चली गई और अब चिदम्बरा अनु के साथ सुकून की जिंदगी बिता रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।